हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोस्टल अड्डा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक प्रैक्टिस सीरीज जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगी। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के साथ पेन और पेपर लेकर बैठें या फिर हर एमसीक्यू का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर प्रैक्टिस करें। ये आपके तैयारी के लिए और भी इफेक्टिव रहेगा। आज के प्रैक्टिस सीरीज का टॉपिक है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेट। तो आज का पहला प्रश्न है, हु इज एलिजिबल टू ओपन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एज पर 2019 स्कीम। ऑप्शंस आर एनी फॉरेन नेशनल residing in India, a company or firm, a single adult resident individual, or a group of persons jointly. The correct answer is C. Next question है, which of the following can open an account on behalf of unsound mind? Unsound mind के behalf में कौन अकाउंट खोलेगा? फर्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड ऑप्शन है गार्जियन, थर्ड ऑप्शन है ऑथराइज्ड एजेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज पोस्टमास्टर। इसका सही जवाब है बी, गार्जियन। गार्जियन जो है उनके बिहाफ में ओपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंगल अकाउंट कैन वन पर्सन ओपन अंडर द स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3। इसका सही जवाब है सी, ओनली वन अकाउंट कोई भी अकाउंट जो पर्सन है वो खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10-year-old child want to open a post office saving account, under what condition can they do? Options are only with RBI approval, through a guardian only, by providing proof of age, or in their own name. इसका सही जवाब है D, in their own name. Next question है, what is the restriction on number of account a minor can hold under the scheme? Only one account, either by guardian or own name, या 2 account, one by guardian or one self opened, and third option is unlimited joint account and fourth option is none, no such restriction। और इसका सही जवाब है ए, सिर्फ ओनली वन अकाउंट जो है सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है, या तो आइदर बाय गार्जियन या खुद के नेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू ओपन अ बेसिक सेविंग अकाउंट अंडर द स्कीम? एनी एनआरआई, माइनर विथ पैन, सिंगल एडल्ट रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, या एनी एचयूएफ? द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not eligible to open a basic saving account? कौन है जो बेसिक सेविंग अकाउंट भी नहीं खोल सकता? एन एडल्ट अंडर पीएम किसान, गार्जियन फॉर माइनर अंडर आयुष्मान भारत, सेल्फ हेल्प ग्रुप लीडर, और माइनर ऑन बिहाफ ऑफ whom गार्जियन इज रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट स्कीम। और इसका सही जवाब है सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप लीडर कांट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट? याद रखेंगे, मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन अ बेसिक सेविंग अकाउंट। इट्स 100 रुपीज, 500, 50 रुपीज, 1000 रुपीज। और इसका सही जवाब है बी, इट्स 500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड आफ्टर अकाउंट ओपनिंग? 1 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज एंड नो लिमिट। The answer is C. It's 10 rupees. Anyone can even deposit 10 rupees. Next question है, what is the minimum amount allowed for withdrawal in the scheme? 10, 100 rupees, 50 rupees and 500 rupees. The next correct answer is C. It's 50 rupees. अगला प्रश्न है, what is the minimum average balance required to avoid maintenance charge? 1000, 100, 500 and 250 rupees. The correct answer is C, 5. It's 500. मिनिमम जो है
500 रुपया बैलेंस मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज इफ मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन। जब मेंटेन नहीं होगा तो क्या चार्ज कटेगा? इट्स 100 रुपीज, 50 रुपीज, 25 रुपीज एंड 200 रुपीज। द करेक्ट आंसर इज डी, इट्स 50 रुपीज चार्ज जो है काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when is the annual maintenance charge is deducted? 31st March, last working day of financial year, 1st April or monthly? The correct answer is D, last working day of financial year. अगला प्रश्न, what is the applicable rate of interest for post office saving account? 3%, 5%, 4% और वेरिएबल विद इन्फ्लेशन। आप सबको पता है 4% है। करेक्ट आंसर चेक करते हैं, सी, या इट्स 4%। अगला प्रश्न है, अंडर विच कंडीशन इज नो इंटरेस्ट पेड ऑन अ सेविंग अकाउंट? इफ द डिपॉजिटर होल्ड मल्टीपल अकाउंट, इफ बैलेंस फॉल बिलो 500, इफ चेक इज बाउंस्ड और इफ डिपॉजिट इज मेड ऑन संडे। इसका सही जवाब है डी, इफ बैलेंस फॉल बिलो 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन अकाउंट? एवरेज डेली बैलेंस, हाईएस्ट बैलेंस इन मंथ, लोवेस्ट बैलेंस बिटवीन 10th एंड मंथ एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, व्हेन इज द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? मंथली बेसिस में होता है या हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली? करेक्ट जवाब है इसका डी, एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ इन दिस स्कीम? कैसे राउंड करेंगे? टू द इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट 0.1 या ऑप्शन बी 0.50 और मोर को 1 रुपये माना जाएगा, लेस देन 0.50 को 0 माना जाएगा, और राउंडेड द नेक्स्ट 10 और 1 और मोर ओनली। इसका सही जवाब है बी। इसके अगर 50 पैसा या उससे ज़्यादा होता है तो 1 रुपये, या उससे 50 पैसे से कम है तो उसे 0 रुपीज़ माना जाएगा। ऐसा राउंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल व्हेन इज इंटरेस्ट पेलेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर? अप टू डेट ऑफ डेथ, up to the next interest credit cycle, till end of month before closure या up to closure date? और इसका सही जवाब है सी, till end of month before closure। अगला प्रश्न है, when does an account become classified as silent? साइलेंट अकाउंट कैसे माना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है, नो डिपॉजिट इन ए ईयर, नो विड्रॉल इन ए 2 ईयर, नो ट्रांजेक्शन इन 3 फुल फाइनेंशियल ईयर और नो नॉमिनेशन। इसका सही जवाब है सी, 3 फुल फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने पे साइलेंट अकाउंट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कंसिडर्ड अ ट्रांजेक्शन टू कीप द अकाउंट एक्टिव? एटलीस्ट 1 डिपॉजिट ऑफ विड्रॉल, मैनुअल अपडेट इन पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिट या मोबाइल OTP कंफर्मेशन। इसका सही जवाब है ए, एटलीस्ट 1 डिपॉजिट और विड्रॉल। यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा उससे ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ साइलेंट अकाउंट अर्न इंटरेस्ट? नो इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट ऑल, यस ओनली इफ बैलेंस एक्सीड 1000, yes but interest credit alone is not a transaction, yes and it count as a transaction। the correct answer is C, माना जाएगा लेकिन इसे इंटरेस्ट अर्न करेगा लेकिन उसे ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन साइलेंट अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड? कैसे रिवाइव कर सकते हैं? आफ्टर 5 ईयर ऑफ इनएक्टिविटी और रिक्वेस्ट एंड कंप्लीटिंग ड्यू प्रोसेस, या बाय सबमिटिंग आधार, या बाय सबमिटिंग फॉर्म 60। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑन रिक्वेस्ट एंड कंप्लीटिंग ड्यू प्रोसेस। अगला प्रश्न है,
कैन अ पर्सन ओपन बोथ अ बेसिक सेविंग अकाउंट एंड अ रेगुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? इसके आंसर है यस फॉर डिफरेंट स्कीम, नो ओनली वन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ either type allowed, yes if PAN and Aadhaar are different या only after 3 year gap। इसका सही जवाब है डी, नो only one individual account of either type allowed। एंड लास्ट प्रश्न आज का, who determine whether the account holder is registered under a government welfare scheme for opening a basic saving account? RBI, Ministry of Social Welfare, Post Office based on a valid proof and District Magistrate। इसका करेक्ट आंसर है सी, पोस्ट ऑफिस बेस्ड ऑन अ वैलिड प्रूफ। तो फ्रेंड या आज के टॉपिक में सिर्फ 25 MCQ ही था, टॉपिक छोटा था इसलिए MCQ भी कम है, और जो है अगले टॉपिक में मैं ज़्यादा MCQ लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट MCQ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, अगर आपको और भी डिटेल प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे वेबसाइट पोस्टल अड्डा को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने हिसाब से जो है स्टडी मटेरियल चुनकर परचेस कर सकते हैं। बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे ज़रूर चेक करें। और एक रिक्वेस्ट है, हर क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ये आपके लिए एक सेल्फ चेक होगा और दूसरे लर्नर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।